उनका प्राण हरण होगा। जब जब किसी की आंखें अनुचित होता देखना स्वीकार करेंगी, तब तब उन आंखों को बंद होना होगा। यही नियति है, यही प्रारब्ध है, और यही है इस महाभारत का कारण और निवारण। अधर्म की ओर धर्म के बढ़ते बाणों को रोकने का प्रयास करने वालों को बाणों की शैया पर विश्राम करना होगा। जो अधर्म की आज्ञा पर शीश झुकाएंगे, उन्हें स्वयं का शीश कटाना होगा। अधर्म को ना किसी का कवच बचा सकता है, ना ही किसी के बाण। ऐसा कोई रथ नहीं जिस पर अधर्म चढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। ग्रास लेगी ये धरा उस अधर्मी को भी, और अनचाहे उसका साथ देने वाले के रथ को भी। जो एक झूठे वचन के लिए सत्य के चक्र के समक्ष आकर खड़ा होगा, उसे स्वयं सत्य के चक्र के साथ धंसना होगा। ये तुम्हारे अपमान का नहीं, समस्त स्त्री जाति के अपमान का प्रतिकार है पांचाली। संसार को समझना होगा कि कभी किसी स्त्री को प्रतिशोध के लिए ना ललकारें, क्योंकि प्रतिशोध पाकर मन की अग्नि शांत नहीं होती, अपितु और धधकती है। यही है इस महाभारत का संदेश और नियति का उपदेश। अपने आप को संभालो मित्र, एक योद्धा को रोकर विदा नहीं करते। हम तो शासन का बलिदान जो व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आगे बढ़ो मित्र, अपने अनुज की अंतिम विधियां पूर्ण करो। अच्छा, प्रेहि प्रेहि पतिभिः पूर्वैर्भिः यत्रा ना पूर्वे पितरपर्युः भूभराजना स्वधया वरुणं च दिवम्। पुत्र
कैसे कैसे होने दिया तुमने ये? तुम्हारा अनुज तुम्हारा उत्तरदायित्व था, उसकी रक्षा कैसे ना कर पाए तुम? मैं नेत्रहीन हूं पुत्र, परंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने मेरा एक नेत्र छीन लिया है। कहते हैं सर्वनाश उत्पन्न होने पर जो उसे आधा बचा ले पुत्र, वो ज्ञानी होता है पुत्र। मैं अपने 99 पुत्रों को तो खो चुकी हूँ, परंतु मैं अपना अंतिम पुत्र नहीं खोना चाहती, नहीं खोना चाहती। बंद कर दो ये महाविनाश दुर्योधन, और लौट चलो। किसी को तो रहने दो जो हमारा पिंड दान कर सके। चलो पुत्र, लौट चलो। नहीं, अब इस युद्ध को रोका नहीं जा सकता। मैं इस युद्ध के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका हूं जहां से पीछे लौटना संभव नहीं। ये दलदल या तो मुझे निगल जाएगा और या मैं इसे समाप्त कर दूंगा। अब या तो उन पांडवों का अंत होगा और या तो मेरा। नहीं। उससे पूर्व कदाचित ये युद्ध नहीं रोक सकता। अब ये युद्ध ना मुझे राज्य के लिए लड़ना है और ना ही सम्राट बनने के लिए। ये युद्ध करना है प्रतिकार के लिए। जिन पांडवों ने मेरे 99 भ्राताओं का वध किया, उनके वंश का समूल नाश करूंगा मैं।